फ्रेंड, स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग आगे के जो रिमेनिंग ऑप्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी हाउ टू क्रिएट गूगल एनालिटिक्स एंड व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड व्हाट इज द लेटेस्ट नेम ऑफ गूगल एनालिटिक्स, ये मैंने डिस्कस किया। और स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शंस थे आपके गूगल एनालिटिक्स में, ये जो होम एंड कस्टमाइजेशन, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल टाइम और ऑडियंस को, इन पॉइंट्स को समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया कि जो आपके अकॉर्डिंग एक जॉब पर्पस से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, और जो पॉइंट होंगे वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना होने की वजह से मैं आपको स्किप भी कर सकता हूँ। क्लियर? लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, जो जॉब आपको लेनी है 10 से 15 हजार की, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें, जिससे मैं उन पर्टिकुलर टूल्स पर आपके लिए इन डेप्थ वीडियो बना सकूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रियल टाइम की। रियल टाइम के जितने भी ऑप्शंस है उसके बारे में। तो रियल टाइम का सेंस ये है कि कभी भी जो रिपोर्ट बनती है हमेशा एनालिसिस होता है प्रीवियस डे का। जैसे मान लीजिए आज 14 का डेट है, अब आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो 13 की डेट की मिलेगी, 14 की डेट का नहीं। लेकिन अगर आपको आज की डेट का आपको देखना है कि आज की डेट में मेरे साइट पे कितने यूजर्स हैं, क्या रिजल्ट रहा है, तो उसके लिए रियल टाइम को यूज किया जाता है। यानी रियल टाइम में आपकी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, आपके ब्लॉग पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, उसको अगर आपको जानना है तो हम लोग रियल टाइम का यूज करते हैं। चलिए मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। ओवरव्यू का सेंस ये है कि जो आपके इंटरनल पॉइंट्स हैं उसी को ये फ्रंट पे दिखा रहा है। तो मैं ओवरव्यू के थ्रू ही आपको ये जो इंटरनल पॉइंट्स हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और जब इंटरनल पॉइंट आएंगे तो उनको अलग से मैं समझाऊंगा। क्लियर? ओवरव्यू में आपको क्या दिखा रहा है कि लास्ट 5 मिनट्स में जो यूजर्स आए हैं, यानी कि जो 44 यूजर एक्टिव है आपके अभी इस वेबसाइट पर या ऐप पर, वो कहां-कहां से आए, यानी किस डिवाइस से आए। मींस डेस्कटॉप से, मोबाइल से एंड टैबलेट से। इन डिवाइसेस से लोग यूजर्स आपको देख रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो देख रहे हैं वो किससे देख रहे हैं, 78% डेस्कटॉप से देख रहे हैं। उसके बाद 19% मोबाइल से है यूजर्स, और 4% आपके टैबलेट से यूजर एक्टिव है आपके वेबसाइट या ऐप पर। क्लियर? ये आपको ये दर्शा रहा है। सेकंड पॉइंट है एक्टिव पेजेस, यानी कि जो यूजर्स हैं जो इन डिवाइसेस से आए हैं वो किस किस पेजेस पे एक्टिव है, यानी किस पेज पे कितने यूजर्स एक्टिव हैं, किसमें से जो अभी रियल टाइम में एक्टिव है। तो यहाँ आपको बता रहा है जो भी इसकी साइड पे पेज होंगे उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि इस पेज पे 3 यूजर्स एक्टिव हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसपे कितने यूजर्स हैं, उसपे 2 यूजर्स एक्टिव हैं। तो यानी कि आपको पेज के अकॉर्डिंग ये आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ट्रैफिक सोर्स का डेटा भी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, वरना कभी-कभी ये ट्रैफिक सोर्स का डेटा भी रिप्रेजेंट करता है। कीवर्ड भी आपको बताता है किस कीवर्ड से आपको सर्च किया है यूजर्स ने, किस प्लेटफॉर्म से ये आपके पास यूजर्स आया है, वो भी डिटेल आपको देता है, इंटरनली आपको देता है। उसके बाद टॉप लोकेशन क्या है, यानी किस लोकेशन से सबसे ज्यादा एक्टिव है। देखिए आप ये जो आपको सर्कल लिख रहे हैं वो आपको बता देगा कि इस लोकेशन से आपके यूजर्स, जैसे नेम दिखा रहा है जो सिटी के नेम है, या इंडिया में लखनऊ से है, कल्याण से है, यहाँ कैरो से है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग इसके ऐप पर एक्टिव है। ठीक है, साओ paulo से है, तो यानी जहां से भी यूजर्स एक्टिव है उसकी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में। अब ओवरव्यू में जो मैंने आपको बताया वही ऑप्शंस ये हैं। जैसे लोकेशन, अब लोकेशन में आपको ये क्या बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, कनाडा, इंडिया एंड अदर्स कंट्रीज से लोग एक्टिव हैं। यानी 29% यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, स्पेन से आपका 25% है, कनाडा से आपका 14 है। ये चेंज भी हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, यानी कुछ यूजर एक्टिव है, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो कहां से कितने यूजर एक्टिव है उसका डिटेल दे रहा है, यानी किस कंट्री से। स्पेन से 6 यूजर एक्टिव है, इंडिया से 2 यूजर एक्टिव है। अगर और इंटरनल आपको जाना है तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर सिटी भी रिप्रेजेंट कर देगा कि इंडिया के अंदर किस सिटी से है। क्लियर? तो ये अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से आराम से जान सकते हैं, यानी कि कंट्री के अंदर किस सिटी से आपको देखा जा रहा है वो आपको ये बता देगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक सोर्स की, कि यानी कि ट्रैफिक का सोर्स क्या है। ये यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं 15 अभी एट ए टाइम, तो वो किसके थ्रू आपके उस ऐप पर या वेबसाइट पे अपडेट हुए हैं, वो कहां से, सीपीसी मींस एडवर्ड के थ्रू, एंड ईमेल्स, यानी ईमेल्स के थ्रू भी लोग आपके इस ऐप पर आए हैं। क्लियर? उसके बाद कंटेंट, कंटेंट का सेंस ये है कि आपके जितने भी वेबसाइट पे पेजेस हैं उन पेजेस का टाइटल क्या है,
उस पेजेस का यूआरएल क्या है, आपको डिटेल देता है कि कितने यूजर्स एक्टिव हैं। यानी कि ये होम करके जो पेज है उसका टाइटल है होम और उसपे कितने यूजर्स एक्टिव है, 3 यूजर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल रिडिजाइन लाइफस्टाइल बैग्स, यहाँ इस पेज का जो टाइटल है वो है बैग्स लाइफस्टाइल गूगल मर्चेंट स्टोर। तो गूगल के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और कितने यूजर्स एक्टिव है इसके बारे में बता रहा है। क्लियर। अब इवेंट्स, अगर आपने कोई इवेंट सुना है तो उस इवेंट के बारे में ये आपको बताएगा। जैसे इन्होंने इवेंट क्रिएट किए हैं, इवेंट का सेंस होता है कि आपने कोई सेमिनार आपको जनरेट करना है या आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट दिखाना है, जिस डेट में दिखाना है, तो आपने उसको एज ए इवेंट क्रिएट कर दिया। यानी कि आप अपने वेबसाइट पे एक पॉपअप जनरेट कर रहे हैं, उस पॉपअप के थ्रू आप यूजर्स को बता रहे हैं कि मैं आपको इन कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट दे रहा हूं, या आगे अभी 14 अक्टूबर है, या आप बता रहे हैं कि 25 अक्टूबर को मेरा सेमिनार है, आप यहाँ आके ज्वाइन करें, तो वो इवेंट काउंट किया जाता है। क्लियर। तो वो इवेंट अगर आप बनाना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग इवेंट आप बना सकते हैं कि स्पेशल इवेंट अगर आपको दिखाना है कि जो भी इवेंट आपने क्रिएट किए हैं उस इवेंट पे कितने लोग एक्टिव हैं वो आपको यहाँ दिखाएगा। क्लियर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि करंट में इसके, क्योंकि गूगल का डेमो अकाउंट है तो यहाँ एक्टिविटीज होती रहती है 24 आवर्स। क्लियर। कन्वर्जन, कन्वर्जन का सेंस ये है कि जो भी आपने गोल बनाया, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं गोल क्या होते हैं। मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। गोल का मीन्स होता है कि गोल आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपने गोल बनाया कि मुझे एक दिन में 2 वीडियोस क्रिएट करना है। अगर आपने उस गोल को अचीव कर लिया तो वो आपका कन्वर्जन है, अगर नहीं किया तो वो आपका ट्रैकिंग बनेगा, यानी कन्वर्जन काउंट नहीं होगा। तो जो गोल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपने गोल बनाया कि मुझे 5 सब्जेक्ट को आज रीड आउट करना है। क्लियर। आपने उस 5 सब्जेक्ट को रीड आउट कर लिया तो आपका पूरे दिन का गोल आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि गोल आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग गोल क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर। तो यहाँ वही सेंस है कि अगर इसकी साइड पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे इंक्वायरी फॉर्म को फिल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई XYZ वेबसाइट है। क्लियर। इस पे अगर इस फॉर्म को फिल कर लेगा कोई पर्सन, तो एक पर्सन ने गोल बना दिया कि इस फॉर्म को जो फिल कर लेगा उसके बाद तो थैंक यू का पेज का यूआरएल बनेगा, उसको उसने एज अ गोल यहाँ क्रिएट कर दिया कि इस पेज पे जो लोग आएंगे वो मेरा गोल है। ठीक है। तो वो कब आ पाएंगे जब इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद ही थैंक यू का पेज आएगा, उससे पहले तो कोई आएगा नहीं। तो जब आप थैंक यू का पेज देते हैं तो जब डिटेल फिल करेगा कोई यूजर उसके बाद ही थैंक यू का पेज रिप्रेजेंट होगा। तो वहां से उसको पता चल जाएगा कि किसी पर्सन ने जो डिटेल फिल की है उसके बाद थैंक यू पेज पे आया है तो मेरा गोल कन्वर्ट हो चुका है, अगर नहीं आया तो मेरा गोल कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्लियर। तो ये कन्वर्जन होता है। तो जितने ज्यादा कन्वर्जन होंगे यानी कि आपने एक वैल्यू पुट की वो कंप्लीट होगी, वो आपका कन्वर्जन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट में आप काउंसलर हैं, आपके पास अगर 10 इंक्वायरी आ रही है, उन 10 इंक्वायरी में से 5 आपने इंक्वायरी को एडिशन ले लिया तो आपके 5 कन्वर्जन है। यानी कि जिसको भी आप गोल बनाना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम लोग बात करते हैं ऑडियंस के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको जिससे आपको इजीली जॉब मिल जाए। क्लियर। ओवरव्यू, ऑडियंस के अंदर ओवरव्यू में जब आप आएंगे तो उसको अच्छे से समझिएगा। क्लियर। ये जो एनालिटिक्स आपको दिखा रहा है वो 7 to 13 अक्टूबर का यानी कि 1 वीक का डिटेल दिखा रहा है। तो 1 वीक के अंदर ओवरऑल आपकी साइट पे कितने यूजर्स आए हैं उसका डिटेल है ये। आप इसी यूजर को मिडिल में रखते हुए आप ये सारी एनालिसिस करेंगे। क्लियर। तो आपका जो मेन पॉइंट होगा वो ये यूजर्स है। आप इन्हीं यूजर्स के ऊपर आप पूरा अपना सिनेरियो करेंगे कि इस यूजर्स के द्वारा यूजर्स कितने हैं, इसमें से 13,031। उसके बाद उन्होंने सेशंस क्रिएट किए। अब जैसे आपको अगर ओल्ड निकालना है तो ओल्ड कैसे निकलेगा, न्यू यूजर्स को यूजर्स में से माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग है वो ओल्ड यूजर्स है। क्लियर। उसके बाद सेशंस यानी कि 16,109 जो यूजर्स हैं उन्होंने कितने सेशन क्रिएट किए हैं, 19,540 सेशंस क्रिएट किए हैं। क्लियर। अब सेशन क्या होता है, अब पॉइंट आता है कि व्हाट इज सेशन। तो सेशन का सेंस ये है कि एक यूजर्स ने आपके वेबसाइट पे जो पेजेस हैं उस पे कितना टाइम स्पेंड किया। फॉर एग्जांपल ये कोई XYZ वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कई सारे पेजेस हैं, कोई यूजर आया, इसका सर्च इंजन ऑटोमेशन पेज ओपन किया, इस पे एक सेशन क्रिएट किया। सेशन कब काउंट होगा, जब 1 मिनट से एबव हो जाएगा, यानी 60 सेकंड से एबव जब आपको हो जाएगा तो सेशन सेशन तो आपका अभी से चल रहा है, लेकिन बिलो 60 सेकंड होगा तो बाउंस रेट में काउंट होगा। यानी 30 to 40 सेकंड अगर कोई विजिटर यूज करके जा रहा है आपकी साइट पे तो बाउंस रेट कहलाएगा। तो अगर 1 मिनट से एबव जो क्रिएट कर रहा है वो सेशन में काउंट हो रहा है। क्लियर।
तो सेशन का सेंस ये है कि एक यूजर कई सारे सेशंस बना सकता है। यानी कि मैं एक यूजर हूँ, तो मैं अगर इसकी साइट पे कई सारे पेजेस क्रिएट ओपन कर दूं और एक सेशन क्रिएट करूं, तो एक यूजर मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकता है। क्लियर? आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसीलिए यहाँ देख रहे हो कि यूजर्स कम है, सेशन ज्यादा है। मींस यानी कि एक यूजर हो सकता है डबल टाइम आ रहा हो, ट्रिपल सेशंस बना रहा हो, फोर टाइम सेशंस बना रहा हो, तो सेशन आपके ज्यादा हो सकते हैं। यूजर्स के कंपैरिजन में सेशन ज्यादा हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर? सेशन समझ में आया आपको? मींस आपके उस पेज पर एक यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो आपका सेशन है। क्लियर? उसके बाद नंबर ऑफ सेशन पर यूजर, अभी आपको टाइम बता रहा है कि एक यूजर के द्वारा आपको उस पेज पर कितने सेकंड स्टे किया गया या कितना सेशन कितने ड्यूरेशन तक स्टे किया गया। तो यानी कि 1 मिनट 21 सेकंड तक आपका एक यूजर स्टे कर रहा है। मींस एक यूजर आपका 1 मिनट 21 सेकंड तक रुक रहा है आपके उन पेजेस पर। अब नेक्स्ट है आपका पेज व्यू। अब पेज व्यू का सेंस क्या है कि इन यूजर्स ने यानी 16109 यूजर्स ने इतने पेज व्यू किए हैं। ठीक है? अब पेज व्यू का सेंस क्या है कि जब यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो सेशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज को ओपन कर रहे हैं तो वो पेज व्यू में काउंट होता है। तो क्लियर हो रहा है? मींस अगर आपने उस पेज पर एक टाइम ड्यूरेशन स्पेंड किया तो वो सेशन कहलाएगा। अगर आप उस पेज को क्लिक करके आप दूसरे पेज पे गए तो वो व्यू होगा। व्यू हमेशा जैसे ही आप चेंज करोगे पेज को, वो आपका व्यू काउंट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये किसको मिडिल में रखते हुए, इस यूजर्स को, यानी ये जो डेटा निकल रहा है वो इस यूजर्स के अकॉर्डिंग निकल रहा है। क्लियर? उसके बाद पेज पर सेशन का सेंस क्या है कि एक यूजर ने आपके एक पेज पर कितना सेशन क्रिएट किया, कितने टाइम का ड्यूरेशन स्पेंड किया, यानी कि 5 मिनट तक वो स्टे कर रहा है। ठीक है? उसके बाद एवरेज सेशन ड्यूरेशन। एवरेज सेशन ड्यूरेशन का सेंस क्या है कि इनके द्वारा एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना निकाला गया। तो यानी कि वो एक यूजर आपकी साइट पे या आपके पेज पे 3 मिनट 27 सेकंड तो रुक रहा है, किसमें से, इसमें से। आप एवरेज क्या होता है, एवरेज तो आप जानते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक की 5 स्पीड को आप एडिशन कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 5 बाइक कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए 5 बाइक की स्पीड है 60 70 80 90 100 डिवाइडेड बाय 5, जो भी आपका आता है आप बोलते हैं कि एवरेज जो स्पीड रही इन बाइकर्स की वो ये है। उसी तरीके से यहाँ बता रहा है कि ये जो ओवरऑल जो यूजर्स आए हैं इसमें से कोई आपका 1 मिनट का होगा, कोई 2 मिनट का होगा, कोई 3 मिनट का होगा। तो एवरेज जो ड्यूरेशन आया है वो 3 मिनट 27 सेकंड है। यानी कि 3 मिनट 27 सेकंड तक आपके वेबसाइट पे यूजर स्टे कर रहा है। क्लियर? बाउंस रेट। बाउंस रेट का सेंस क्या होता है कि आपके किसी पेज को ओपन किया और आपने सडनली क्लोज कर दिया। जैसे आपने यहाँ कोई कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्लियर, और आपने उसकी साइट पे क्लिक किया। क्लियर? ओपन होने से पहले या 20 सेकंड और 30 सेकंड होने से पहले आपने उसको कट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाउंस रेट। यानी कि आपने तुरंत सडनली इसको क्लोज कर दिया, तो ये आपका बाउंस रेट में काउंट होगा। यानी कि जितना ज्यादा आपकी साइट पे बाउंस रेट होगा उतना ही ज्यादा लॉस है आपकी साइट को, यानी कि गूगल आपको पेनल्टीज देगा, और जितना कम होगा उतना बेस्ट है, उससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो बाउंस रेट हमेशा कम होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑप्शंस आपके यहाँ भी आएंगे। लैंग्वेज। लैंग्वेज का सेंस किस किस लैंग्वेज से कितने यूजर्स एक्टिव हैं, यानी इंग्लिश बोलने वाले कितने, जर्मन बोलने वाले कितने, चाइनीज बोलने वाले कितने, वो सारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूजर्स बता रहा है। उसके बाद कंट्रीज, किस किस कंट्री से आपको लोग देख रहे हैं। क्लियर? कि किस कंट्री से आपको ट्रैफिक आ रहे हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट से इतने से 7 डेज में इतने एक्टिव यूजर्स थे, इंडिया से इतने एक्टिव यूजर्स थे, जापान से इतने थे, यानी उसका डिटेल दे रहा है। उसके बाद सिटी, अगर आपको किसी की सिटी का देखना है, अगर पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया की सिटी का देखना है कि इंडिया से 7 डेज में कितने लोग एक्टिव रहे। ठीक है? तो यहाँ आपको बता रहा है कि महाराष्ट्र कर्नाटक इन स्टेट से इतने यूजर्स एक्टिव हुए, और उन यूजर्स के द्वारा ये सारे सेशंस, बाउंस रेट, पेज पर सेशंस, ये सारी कंडीशन जनरेट की गई, किसके द्वारा, इन यूजर्स के द्वारा, जो अलग-अलग स्टेट से। तो ये इसमें सिटी के अकॉर्डिंग भी बता रहा है, यानी कि स्टेट्स के अकॉर्डिंग बता रहा है। क्लियर? ब्राउज़र, यानी कि डेस्कटॉप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आपको किस ब्राउज़र से देखा गया है, तो क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, उसके अकॉर्डिंग ये यूजर्स दिखा रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से देखा गया है, उसके बारे में बता रहा है कि आईओएस से कितने लोग देखा है, एंड्रॉइड से कितने यूजर्स एक्टिव रहे हैं। तो ये कितने यूजर्स किस प्लेटफॉर्म से एक्टिव रहे हैं उसकी डिटेल दे रहा है।
तो ये डिटेल आपको डीपली दे रहा है। तो ये सारी डिटेल कहाँ काम आएंगे आपको, जब आप गूगल एडवर्ड फेसबुक के पेड कैंपेन रन करेंगे, वहां ये वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको ये सर्विस प्रोवाइडर जैसे भी नोट सेट दिखा रहा है, लेकिन मैंने एक जगह देखा था एक वेबसाइट पर, सर्विस प्रोवाइडर का सेंस होता है कि आप किस नेट को यूज कर रहे हैं, जैसे हाथवे का यूज कर रहे हैं या जियो का यूज कर रहे हैं, या आप अपने मोबाइल में जो मोबाइल के थ्रू जो नेट चला रहे हैं, जियो की सिम से चला रहे हैं या एयरटेल की सिम से चला रहे हैं या वोडाफोन की सिम से चला रहे हैं, उस वो नेटवर्क आपको यहाँ शो करता है। क्लियर। मोबाइल, अब वही पर मोबाइल के केसेस में कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको देखा गया मोबाइल के, एप्पल को यूज कर रहा है, वो आईओएस को यूज कर रहा है, और जो अदर फोन है वो एंड्रॉइड को यूज कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर सिंपल वही, उस जैसे यहाँ अभी सर्विस प्रोवाइडर आपने देखा वही केस है यहाँ पर। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें किस फोन से या किस डिवाइस से देखा जा रहा है। जब आप फेसबुक के कैंपेन रन करते हैं तो वहां इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, वो पूछता है आपको कि आपको किस फोन पे अपने एड रिप्रेजेंट करते हैं, किस ब्राउजर पे अपने एड रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रेटजी क्रिएट करने में। क्लियर। अब हम लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने ओवरव्यू में डिस्कस किए थे वही यहाँ पे दिखेंगे आपको। एक्टिव यूजर्स, उसका डेटा होगा, उसका डेटा नहीं होगा, तो जिसका नहीं होगा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, और जो आपने होम पर या अभी ओवरव्यू में पॉइंट देख लिए वही पॉइंट आपको यहाँ दिखेंगे, तो रिपीट भी होंगे, तो उस पॉइंट में जल्दी जल्दी भी बताऊंगा आपको। एक्टिव यूजर्स वही जो मैंने होम में आपको दिखाया था कि वन डे में अगर 3000 आए हैं तो 7 डेज में आपके इसके मल्टीपल करेंगे 7 से, तो जितना रिजल्ट आ रहा वो आएगा, कम ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे भी वेरिएशन होगा। क्लियर। तो ये उसके अकॉर्डिंग काउंट कर रहा है कि आपका किसी दिन 1 है, किसी दिन 2 है, किसी दिन 10 है, किसी दिन 100 है, तो उन सबका कॉम्बिनेशन मिला के आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद लाइफ टाइम वैल्यू बीटा, ये अभी न्यू ऐड किया गया गूगल एनालिटिक्स की तरफ से, तो इसका डिटेल आपको देखते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू यानी 90 डेज का आपको ये रिजल्ट दिखाता है कि लास्ट 90 डेज में आपको किस चैनल के थ्रू आपकी वैल्यू क्या रही, यानी कितने यूजर्स आए, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना रेवेन्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट है जब आप आरओआई पे वर्क करते हैं, जब ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप वर्क करते हैं, तो आपको यहाँ से पता चलता है कि मेरे इतने यूजर्स आए, यूजर्स ने कितना रेवेन्यू क्रिएट किया, तो वो डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। कोहोर्ट एनालिसिस, ये भी एक नया पॉइंट है गूगल का। कोहोर्ट एनालिसिस का सेंस है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बनाई जाती है, ग्रुप ऑफ कैटेगरी बनाई जाती है, यानी एक ही कैटेगरी के लोग किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं आपकी साइट पे, वो आप जज कर सकते हैं। यानी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 100 लोग हैं, उन 100 में से 50 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 25 को फुटबॉल पसंद है, 25 को हॉकी पसंद है, तो जो 50 क्रिकेट देखने वाली कम्युनिटी है, उसमें से कितने परसेंट लोग ऐसे थे जो दोबारा दूसरे दिन में आए, उसके बाद उन जो रिमेनिंग में से तीसरे दिन कौन से आए। आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 100% है, यानी कि 50 जो क्रिकेट खेलते हैं 50% है, उसमें से पहले दिन में 50 आए, उसका एक परसेंटेज हुआ। दूसरे दिन में 50 में से सिर्फ 30 लोग ऐसे थे जो दोबारा आए आपकी साइट पे। अब उन 30 में से थर्ड डे में ऐसे थे जो 15 यूजर्स जो आपकी साइट पे तीसरी बार आए। उसके बाद 15 में से फोर्थ डे में जो आने वाले लोग थे वो 5 यूजर्स आए। इस तरीके से ये आपका डिक्रीज होता जाता है, और लास्ट डे में आपको पता चल गया कि जो एक यूजर बता वो भी आपका लौट के नहीं आया। तो ये आपको क्या पॉइंट देता है, ये आपको ये बताता है कि मेरे एक्टिव यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स कितने हैं जो मेरे इस वेबसाइट पर लौट के आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। क्लियर। और ये वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, जब आप अभी आगे पढ़ेंगे एग्जिट परसेंटेज और एंट्रेंस परसेंटेज, वहां से इसकी वैल्यू पता चलेगी। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट में एग्जिट परसेंटेज यूजर और एंट्रेंस परसेंटेज ऑफ यूजर्स की बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि एंटर के स्पेस से किया यूजर और एग्जिट के स्पेस से यूजर किया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऑडियंस के केस में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आगे हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक ऑप्शंस के बारे में। डेमोग्राफिक में जैसे मैंने ओवरव्यू में आपको सब कुछ बता दिया था, डेमोग्राफिक का सेंस है कि ये आपको एज और जेंडर के बारे में बताएगा, यानी कि आपके ऑडियंस की एज क्या है, किस जेंडर के लोग आपको देख रहे हैं, मेल कितना परसेंट देख रहा है, फीमेल कितने परसेंट आपके ऑडियंस है, उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप देख सकते हैं ओवरव्यू में दोनों का आपको ऑप्शन दे रहा है एज के अकॉर्डिंग, यानी कि किस एज के यूजर्स आपके उस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लगता है कि एग्जैक्ट आपकी ऑडियंस किस एज की है। उसके बाद आपको जेंडर से पता चलता है कि कौन सा जेंडर आपको ज्यादा प्रेफर कर रहा है। जब आप पर्टिकुलर ऑप्शंस पे जाएंगे तो वही एज का ये जो ओवरव्यू में दिखाया था वही ऑप्शन है। तो अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि एज के अंदर जो 25, 34, 18, 24 ये जो एज का क्राइटेरिया दिया है
उसमें आप सारे जो पर्टिकुलर ऑप्शंस है, यानी यूजर्स कितने आए, न्यू यूजर्स कितने हैं, सेशंस कितने क्रिएट किए, बाउंस रेट क्या किया, पेज पर सेशन कितना काउंट किया, यानी कि जो ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था वो सारे पॉइंट यहाँ पर्टिकुलर उसने एक्सप्लेन किए। जैसे आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा 25 से लेकर 34 की जो एज के पर्सन है वो मैक्सिमम आपके यूजर्स हैं, और उसमें न्यू यूजर्स कितने हैं 1867 है। उसके बाद सेशन कितने क्रिएट किए हैं, बाउंस रेट कितना क्रिएट किया, किस यूजर्स ने, इन पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों ने। क्लियर? तो ये आपको पता चल रहा है। इसी तरह से जेंडर का वो बता रहे हैं स्पेसिफिक वे में कि आपका जो मेल फीमेल का जो जेंडर है, मेल ने कितना बाउंस रेट क्रिएट किया, कितने सेशंस क्रिएट किए, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये आपको यहाँ से सारी डिटेल्स प्रोवाइड होती है। आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के केसेस में ये आपको एक तरीके से मार्केट का इंटरेस्ट दिखाता है कि मार्केट में एक्चुअल में लोग क्या सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं, या सबसे ज्यादा किस कैटेगरी को सर्च कर रहे हैं, जो यूजर्स है, जो कस्टमर है, वो किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा सर्च कर रहा है, उसका एक आपको एस्टिमेशन देता है। मींस एफनेट कैटेगरी का सेंस है कि लोग सबसे ज्यादा किस कैटेगरी पे पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी के गैजेट्स को सबसे ज्यादा सर्चेस करते हैं, उसके बाद ट्रैवल एंड बिजनेस के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो ये वो सर्चेज है जहां तक लोग पहुंचते हैं ऑनलाइन गूगल के अंदर। उसके बाद मार्केट सेगमेंट क्या है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मींस मार्केट क्या दिखा रहा है, ये सेगमेंट उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद अदर कैटेगरी, इनके अलावा और भी अदर जो यूजर्स हैं वो किस अदर कैटेगरी में इंटरेस्टेड होते हैं, वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको मार्केट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, जैसे कि ये बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग। जियो का सेंस ये है कि आपको किस लैंग्वेज, किस लोकेशन से लोग देख रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस लैंग्वेज में, मींस अगर ऑस्ट्रेलिया से है तो वो ऑस्ट्रेलियन बोलेगा, जो जर्मन से वो जर्मन लैंग्वेज बोलेगा, जो यूके से है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेगा। तो वो सारे पॉइंट आपको यहाँ से दिख रहे हैं। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने यूजर्स हैं, उसमें न्यू यूजर्स कितने हैं, सेशंस कितने क्रिएट किए, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स बता रहा है सभी एज के ग्रुप का, यानी कि उस लैंग्वेज के ग्रुप का। उसके बाद लोकेशन, यानी कि आपको कहां-कहां किस-किस लोकेशन से टारगेट किया गया है, किस कंट्री से लोग ज्यादा देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से आपको इतने लोग देख रहे हैं, इंडिया से इतने लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर सिटी का आपको देखना है कि इंडिया के अंदर किस-किस सिटी से आपको कितने लोग क्या रीच कर रहे हैं यूजर्स, वो सारे डिटेल्स आपको ये प्रोवाइड कराता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मींस आपको ये पता चल रहा है कि मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख का बजट है, ठीक है, 1 लाख रुपया आपको 10 डेज में स्पेंड करना है। तो जहां आपकी 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां आपको पता चल गया कि मेरा जो करेक्ट जो ऑडियंस है वो सिर्फ 1 लाख का जो ऑडियंस है वो यहाँ है। तो जो 1 लाख का जो अमाउंट वो आप किस पे खर्च करोगे, 1 लाख जो आपका करेक्ट ऑडियंस है उस पे स्पेंड करोगे। तो ये आपको गूगल एनालिटिक्स यही निकाल के देता है कि करोड़ों की पॉपुलेशन में आपकी कैटेगरी के लोग कितने हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करने वाले लोग कितने हैं, उसको आपको एग्जैक्ट बताते हैं। इसलिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं, जो वेरी पावरफुल टूल है गूगल का, जो आपकी ऑडियंस को बताता है कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है। ये आपको क्या बताता है कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस ये है, आप यहाँ अपने ऐड को रन कीजिए और स्पेंड कीजिए अपनी मनी। चलिए अब बिहेवियर में जाते हैं। बिहेवियर का सेंस ये है कि जो यूजर्स आ रहा है वो न्यू यूजर्स कितने हैं और उसके बाद रिटर्निंग यूजर्स कितने हैं। यानी कि आपके जो टोटल 7 डेज में, यहाँ पे 8 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 7 डेज का दिखा रहा है, 7 डेज में न्यू विजिटर्स कितने आए आपके पास, उसमें से रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं, जो सेकंड टाइम कितने विजिटर्स आए हैं उसका डिटेल दिखा रहा है। अब जो सेकंड टाइम आए उन्होंने कितने न्यू यूजर्स हैं, तो न्यू यूजर्स में तो आएगा नहीं क्योंकि जीरो है। तो सेशंस उन्होंने कितने क्रिएट किए, बाउंस रेट कितना क्रिएट किया, ये सारे कोड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या एक्टिविटीज आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको डेमो काम के बारे में बताया। फ्रीक्वेंसी एंड रेसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी और रेसिस्टेंसी क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी और रेसिस्टेंसी अगर आप वन टाइम में समझ गए तो बेस्ट है, वरना कंफ्यूजन होगा। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपको क्या एज्यूम करना है कि ये जो सेशंस है वो यूजर्स हैं और ये काउंट ऑफ सेशन है वो सेशन। इसका मींस क्या है, 13,281 यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 सेशन क्रिएट किए हैं, यानी कि जो वन टाइम आए एक सेशन क्रिएट करके चले गए। उसके बाद अगर आपको यहां से समझना है कि 9 to 14 का सेंस क्या है कि 470 यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने 9 to 14 टाइम्स आपकी साइट पे रिटर्न आए, तो ये सेशंस क्रिएट किए हैं। क्लियर? तो ये आपको वो सेंस, तो आपको क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, सेशंस को यूजर्स मानना है और काउंट ऑफ सेशन को सेशन मानना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट उस समय अपने समझने के लिए। तो यूजर्स आपने कितना माना 13,281,
तो ये कितने इन यूजर्स ने कितने सेशंस बनाए हैं, 1 सेशन। और 101 यानी कि 101 यूजर्स ने कितने सेशंस बनाए, 26 to 50 सेशंस बनाए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का सेंस क्या है, तो यहाँ पर भी आपको सेशंस को यूजर मानना है कि इतने यूजर्स हैं जो, या इतने सेशंस हैं जो 0 से 10 सेकंड के लिए ही बने हैं। मींस यहाँ तक का जो आपका डिटेल है वो बाउंस रेट क्रिएट कर रहा है, यानी 0 से लेकर 10, 0 से 60 सेकंड के बीच में जो भी यूजर्स हैं उन्होंने क्या क्रिएट किया है, बाउंस रेट क्रिएट किया है। क्लियर। उसके ऊपर जो आपके यूजर्स हैं उन्होंने एग्जैक्ट आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया, ये आपको बताना है। क्लियर। उसका सेशन क्वालिटी, सेशन क्वालिटी का सेंस है कि ऐसे सेशंस क्रिएट किए हैं जो क्वालिटी के सेशंस है, जैसे एंगेजमेंट में अभी दिखा रहा था, तो जो बेस्ट सेशंस क्रिएट किए उनके बारे में आपको बता रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के सेंस में किस ब्राउजर से आपको यूजर्स आए हैं वो सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं कि क्रोम, सफारी, एज, फायरफॉक्स, ये जो ब्राउजर है किस किस ब्राउजर से आपके पास विजिटर्स आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप एक अच्छी सी जॉब पा सकें, छोटी सी। इसके बिहाफ पे मैं आपको एक छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इन डेप्थ में समझाऊंगा। नेटवर्क जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आप हाथवे का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ नॉर्थ साइड दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे उनको कोई भी डिटेल अभी ऐसे ट्रैक नहीं हो पाया, लेकिन मैंने किसी प्रोजेक्ट पे देखा था तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क का सेंस है कि जियो के सिम का यूज कर रहे हैं आप, या हाथवे का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, या वोडाफोन का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद सीधा मैं आपको ले सकता हूँ यूजर फ्लो पे। यूजर फ्लो का सेंस ये है कि ये आपको बता रहा है कि कंट्रीज के अकॉर्डिंग, यानी ये जो फर्स्ट पोर्शन है, इन कंट्रीज से ऐसे पर्सन कौन से हैं जो इन पेजेस पे गए, यानी एक ग्रुप बना रहा है। मतलब यूके से भी कॉमन पेज पे गए, होम पेज पे गए हैं, इंडिया से भी कुछ लोग होम पेज पे गए हैं। तो जो होम पेज पे जाने वाले पर्सन है वो इंडिया, यूके, कनाडा, कितने लोग ऐसे हैं जो इस पेजेस पे गए, उसका एक ग्रुप फ्लो चार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर ये कॉमन निकाला कि होम पेज से कितने लोग इन पेजेस पे गए, यानी कि आपको ये क्या कर रहा है, फ्लो चार्ट बना के दे रहा है कि कौन से यूजर्स किस किस कंट्री से किस किस पेजेस पे गए हैं। यानी कि आपको बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट से जो होम पे गए हैं उनका डिटेल ये है, इतने लोग गए, इंडिया से जो होम से आए, होम पेज पे गए हैं, वो ये है। क्लियर। तो आप इसको डिटेल में पढ़िएगा बाद में। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, आगे के जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नमस्कार।